वो ठेला खोमचा वालों को देख लीजिए, कई बार यहाँ बोला गया था, अभी अधिकारी आए थे, सब भाग गए थे। वो देखिए मच गया इनमें अफरा तफरी। ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। को दिक्कत यही है कि जगह पे नहीं लगाते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है। खाओगे काट भर क्या? आज चेतावनी है, कल से गाड़ी लेके आई। अभी हटाओ, तुरंत हटाओ। ठीक है। यहाँ पे चलने के लिए आदमी को नहीं बनाया, ठेला लगा के बिक्री करने के लिए इसको दिख रहा है। हम तो सर हमेशा जो है डांटे बोले रहते हैं, लेकिन हम लोग का बतिया इन लोग नहीं सुनता है। कैसे नहीं सुनता है? अभी कैसे सुन लिया? यहाँ तो वहाँ तक हम कै खमा बोले, उस समय भी मैडम थी। वो वहाँ पे अभी सब्जी एकदम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है। और जितना भी ऑटो है सबको अंदर घुसा के इधर से निकल आता है। ऐसे बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है ना? जाइए अपना काम। तो कुछ विभागीय गाड़ियाँ थी और ये ट्रैफिक DSP 2 के द्वारा सीधा संदेश दिया गया कि भाई आप लोग पार्किंग में लगाइए। भाई अब गवर्नमेंट की गाड़ी है तो क्या है, सड़क पे नहीं लगेगी ना। कि चाहे आप कोई भी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, उचित पार्किंग देख करके ही गाड़ियों को पार्क करें, अन्यथा जो कार्रवाई है वो होगी। ये संदेश साफ दिया जा रहा है इस वक्त ट्रैफिक DSP 2 के द्वारा। कल से इधर अगर अपना पलट देंगे ठेला यहीं पे, हम ही चलाते हैं, इसको बुलाएं। उधर लगाइए ना, उधर जगह है, पूरा बीच रोड में लगाना है। देखिए कहने का तो कई लोग कहेंगे ना। देखिए अब आपको हम दिखा देते हैं, ये पूरा ब्लैक पिच है। ये आप देखिए, अब आप अंदर में जगह ही अंदर में भी लगा सकते थे, लेकिन पूरा ब्लैक पिच पर, इसीलिए बातें हो रही है। ये सीधा संदेश था ट्रैफिक SP का भी। यातायात को आप करेंगे बाधित तो आपकी बढ़ेगी परेशानी। और ये हम लगातार कह रहे हैं, दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान के लिए रहें आप तैयार। तो दिक्कत यही है, नियमावली बनता है लेकिन ये लोग है कि ठेंगा दिखाते हैं। और जब अधिकारी अपने आप पे आते हैं तो फिर कहानी करना शुरू करते हैं। सर निकल रही है। हमेशा इसमें देखा जाता है कि 5 गाड़ी लगे रहेगा। तो आप क्या देखते हैं बताइए? वो इसी के लिए तो हम लोग हैं रखे हुए 3 का ही परमिट दिया गया है ना कि 3 ही रखना है जी। इसके बावजूद जो है 4-5 बस यहाँ पर हमेशा देखा जाता है। ये गाड़ी अभी निकल रही है सर। ये गाड़ी एक आध मिनट पहले आ जाता है, एक आध मिनट में यहाँ पर खड़ा रहता है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आने के लिए हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 3 बस मतलब 3 बस। ठीक है जी, 3 बस से यहाँ ज़्यादा और नहीं दिखना चाहिए जी। प्रशासन को हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर एंगल को देखना पड़ता है, इसीलिए होती है कार्रवाई। लेकिन कुछ लोग हैं कि बस मात्र एक एंगल को लेकर के चलते हैं, केवल अपने बारे में ना सोचें, सड़क पे चल रहे उन लोगों के बारे में भी सोचें। वो भी किसी कार्य के लिए मजबूरी में, जल्दीबाजी में अपने घरों से निकले हैं, वो भी कोई टहलने नहीं निकले हैं। सबसे बड़ी बात, प्रशासन कुछ भी कर ले, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, चाहे ये कितना भी मेहनत कर लें। वही होगा, आपका नुकसान होगा जब ये अपने जीत पे आएंगे। तो ट्रैफिक DSP 2 मौजूद है, 2 सब जानते हैं सर। आज ये अभियान चलाया गया, एक संदेश सर, क्या कहेंगे रांची वासियों को? रांची वासियों से मेरी ये अपील है कि आप जो भी अपना जो पार्क कर रहे हैं, किसी भी तरह का 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो जो है रोड से साइड में जहाँ पार्किंग है वहीं पर पार्क कीजिए। क्योंकि आपके रॉन्ग पार्किंग के कारण जो है पूरा जाम की स्थिति बन जाती है रोड पर, जिससे लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तो आप अगर अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझिएगा तो सबको जो है एक आसान रास्ता मिलेगा, जिससे लोग बिना भीड़ में फंसे हुए जो है अपना गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। और ये आपकी भी अपेक्षा रहेगी, कहीं भी आप निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे जाम ना मिले। तो अगर आप जाम नहीं चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए अपने भी मेहनत करना होगा। थोड़ी मेहनत करके जो है आपको पार्किंग पर अपना गाड़ी लगाना होगा। और हमेशा ये चीज़ ध्यान पर रहना चाहिए कि कहीं भी आप गाड़ी लगा रहे हैं तो इससे क्या हो गया कि जाम की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। 2 मिनट का भी आपका काम है तो फिर भी जो है आप साइड पर अपना गाड़ी लगाइए और रोड को क्लियर रहने दें, अन्यथा जो है चालान तो कटेगा ही, जिससे आपको भी परेशानी होगी और इससे जो है पुलिस और जनता सभी को परेशानी होती है। तो आप लोगों से अपील है कि जो है अपना गाड़ी जो है रोड से साइड में लगा के रखिए और सभी को सुगम यातायात का आनंद लेने का मौका दीजिए। और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसा कि आपको हम लगातार ये
तस्वीरों के माध्यम से अपडेट इधर करा रहे हैं कि नए ट्रैफिक डीएसपी जो आए हुए हैं लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जहां भी यातायात बाधित हो रहा है वहां पे लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये सब्जी मंडी के लिए पहले ही बोला गया था कि यहाँ पे अंदर लगाना है, बाहर में नहीं लगाना है। ये कई बार हो चुका है। तो ट्रैफिक डीएसपी 2 तराज सोरेन सर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और उनके नेतृत्व में अब ये रातू रोड एरिया उनका है, क्षेत्र है, उनके द्वारा ये अब कार्रवाई इस वक्त जो लोग भी, हालांकि यहाँ पे कुछ दिन के लिए यदि हम बात करें जो पुराने थाना अधिकारी थे, हालांकि गोंदा यातायात थाना प्रभारी भी चेंज हुए हैं, उनके जगह मनोज कुमार आए हुए हैं। तो पहले थोड़ा सा स्लो काम देखने को मिल रहा था, अब इधर एक्टिविटी बढ़ गई है फिर से, क्योंकि जो भी यहाँ से ऑटो आना था वो अंदर ऑटो स्टैंड में होकर जाना था, लेकिन बीच में देखा गया था यत्र तत्र जहाँ तहाँ लोग लगातार गाड़ियों को पार्क करना शुरू कर दिए थे और सीधा गमनागमन शुरू कर दिए थे। अब उस पर ये कार्रवाई एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। चलिए जब शुरू है कार्रवाई, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ कहते हैं ट्रैफिक डीएसपी और क्या कुछ लोगों को समझा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये टर्न होकर के इधर से गाड़ियाँ जानी थी, लेकिन बीच में ये फिर से शुरू कर दिए थे, मानो कोई देखने ही वाला ना हो। तो यहाँ से ये डायरेक्ट कर दिए थे शुरुआत। और उसके बाद देखिए अब ये कचरा देख लीजिए, ये कितना सफाई ये लोग कर दिए हैं, ये देख लीजिए। दिक्कत यही है कि बाजार लगाते हैं, गंदगी छोड़ देते हैं, कितना कोई सफाई करेगा भाई। तो चलिए अब नए अधिकारी जब आए हैं तो कुछ काम आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऑन रोड गाड़ियों को पार्क करना कई बार समझाया गया है, अब देखिए अब इनका कटेगा जुर्माना। ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा आदेश, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिक्कत वही है कि जिसको जहां मन में आता है वहीं पार्क कर देता है। कई बार बोला गया है कि भाई स्थान जगह देख करके आप कोई भी कार्य करें। तो इस तरह से आज ये अभियान रातू रोड में देखने को मिल रहा है अवेयरनेस के तहत। सब्जी दुकान लगा देता है, उसको भर नहीं आप लोग होगा। क्या मना कर रहे हैं? वहाँ पे मना करता होता तो कैसे उन लोग लगा दे रहा है वहाँ पे? गाड़ी को घुसवाना इधर से कोई और ये वाला पता है ना, ऑटो वहाँ से घुसेगा इधर से निकलेगा। तो आप लोग कहाँ थे? यहाँ पर टोकन काट रहे थे, वहाँ से गाड़ी को घुसाना और वो एरिया को खाली करना किसका काम है? वो वहाँ पे अभी सब्जी एकदम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और जितना भी ऑटो है सबको अंदर घुसा के इधर से निकल आता है, ऐसे बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। जाइए अपना काम। तो देखिए ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा सीधा संदेश उन जवानों को भी जिनकी ड्यूटी दी गई है कि जो आपको ड्यूटी दी गई उसके अलावा भी आपको देखना होगा कि यत्र तत्र जो सब्जी मंडी लग जा रहा है या गाड़ियां लग जा रही है उस पर भी आप ध्यान रखें। और जिसको जो रूट दिया गया है खासा उस पर आप लोग ध्यान रखें कि उस रूट मैप को छोड़कर दूसरे रूट को लोग फिर से न पकड़ें और यातायात को खासकर बाधित न करें। और जो करेंगे बाकी वो तो झेलेंगे ही, वो तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है ना कि अभी ये लोग सामान बेचते तो बेचते ही हैं, साथ में कचरा इतना फैला देते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और इस कचरे को सफाई भी ये लोग नहीं करते हैं। अभी जीता जागता उदाहरण आपको कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि आप लोग अंदर में लगाइए। कई बार बोला गया था कि अंदर में लगाइए, रोड थोड़ा सा यहाँ पे पतला है, आप लोग को भी समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हर कोई एक ही बात जानता है, अपना काम बनता है, बाकी लोग आप जान ही रहे हैं। देखिए लगातार पदाधिकारी और जो पोस्ट पे पदाधिकारी और जवान हैं उनको भी ट्रैफिक डीएसपी 1 क्लियर संदेश देते हुए कि आपके रूट में यदि जाम पाया गया तो फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये सीधा और साफ सबके लिए संदेश है, क्लियर संदेश है। हम तो सर हमेशा जो है डांटे बोले रहते हैं, लेकिन हम लोग का बतिया इन लोग नहीं सुनता है। कैसे नहीं सुनता है? अभी कैसे सुन लिया? यहाँ तो वहाँ तक हम कै खमा बोले, उस समय भी मैडम थी, चलान कटा है खबर, चलान हमने कैसे ठेला के नहीं काट सकते। यहाँ जो ऑटो रुकता है उसका तो चलान आप काट सकते हैं ना? नहीं सर, ऐसे नहीं काट सकते। मशीन से सर उतना जानकारी नहीं है सर, कैसे करता है। उनको ट्रेनिंग दीजिए और जानकारी करवाइए। मशीन है वो अपडेट करने के लिए। चलिए सीधा संदेश ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा, तारा सोरेन के द्वारा, और ये साफ संदेश उनको दिया जा रहा है सबको जो भी पदाधिकारी ड्यूटी में है। देखिए कई जगह नए थाना प्रभारी आए हैं, लेकिन कुछ पुराने थाना प्रभारी जो है ना उनके भी क्षेत्र में ना उनके भी लापरवाही से कई जगह समस्याएं देखने को मिल रही है। ठीक है, जो नए आए हैं उनको तो अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा,
लेकिन जो पुराने थाना प्रभारी हैं उनके क्षेत्र में यदि यातायात बाधित हो रहा है तो जिम्मेवारी हुई है उनकी बनती है। अब ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक एसपी सड़क पर उतर करके ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये आदेश दे सकते हैं और बाकी काम करना वो आपकी जिम्मेवारी है, चाहे ट्रैफिक थाना हो या ट्रैफिक पोस्ट के पदाधिकारी और जवान हो, ये उनकी भी जिम्मेवारी है। लेकिन कई लोग क्या कुछ करते हैं अभी ये हम नहीं कहेंगे, ये सब कोई जानते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, देखते हैं कैसे होता है सुधार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सबसे बड़ी बात, प्रशासन कुछ भी कर ले, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, चाहे ये कितना भी मेहनत कर लें। वही होगा, आपका नुकसान होगा जब ये अपने जीत पे आएंगे। तो देखिए ये होटल वाले को देखिए, अब इनको भी याद आ गया, दिक्कत यही है, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा कर रखे हैं, अभी सब्र नहीं हो रहा है। नाले पे लोग पैदल जो चलते हैं उस पर बोर्ड लगा कर रख देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं नाले पे जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियों का फाइन काटने का आदेश ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा इस वक्त, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन और सीधा संदेश, ये हमने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि अगला सप्ताह और ये सख्त होने वाला है। क्यों, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो खास करके नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क करने वालों के लिए ये दोनों डीएसपी के द्वारा, हालांकि लगातार ट्रैफिक एसपी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई जो भी यातायात को अवरुद्ध करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो संबंधित धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और उसके तहत ये लगातार जुर्माना का दायरा अब बढ़ते जा रहा है। खास करके जहां पार्किंग है आपका, वहीं पे अपने वाहन को पार्क करें। और खास करके ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो अभी यहाँ पे जुर्माना किया गया, ये टर्निंग पॉइंट है, इसको खाली रखने की बातें कही गई हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटो लग जाता है, उसके बाद बाइक लग जाता है, ये ऐसे ही जाम हो जाता है। उसके एवज में ये जुर्माना भरना पड़ रहा है लोगों को। इसलिए यहाँ पे चाय का कप नाले पे जहाँ लोग पैदल चलते हैं, और उसके बाद ये बोर्ड और ये चूल्हा, तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी रातू रोड में, खास करके जब से ये नई टीम आई है ना, वो बर्बाद करके रख दी है रातू रोड को। सीधी सी बात है, इन्फोर्समेंट टीम के द्वारा भी ध्यान इधर कम दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आने जाने वाले लोग भुगत रहे हैं। तो ये जाकिर हुसैन पार्क से अभियान शुरुआत हुआ है। बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो कुछ विभागीय गाड़ियां थी और ये ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा सीधा संदेश दिया गया कि भाई आप लोग पार्किंग में लगाइए, भाई अब गवर्नमेंट की गाड़ी है तो क्या है, सड़क पे नहीं लगेगी ना, दिक्कत ये है। तो ये सीधा संदेश अभी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। तो भाई ऐसे एक्शन हो और ऐसी यदि बात हो ना, तो सही में जो लोग नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उनके लिए सीधा और साफ संदेश हमको लगता है कि आने वाला समय में देखने को मिलेगा। तो भाई रातू रोड वालों के लिए ये सीधा संदेश है, ठीक है। और रातू रोड नहीं, अब ट्रैफिक डीएसपी 1 और 2 दोनों के द्वारा सीधा संदेश है, सड़क पे वाहन पार्क करेंगे आप तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। ये सीधा संदेश आज का जो तस्वीर है ये साफ बयां कर रही है। लगातार फाइन ये रातू रोड में, ऊपर में पार्किंग है, नीचे भी पार्किंग है, उसके बावजूद देखिए कारण यही है कि आपका हो रहा है नुकसान। जल्दीबाजी में यदि आप जल्दी करेंगे तो पहले 650 का नुकसान, और फिर वही काम करेंगे तो डबल जुर्माना ऑटोमेटिक हो जाता है। इस पर खास रखें ध्यान, अन्यथा पहले भी कहा भरते रहिए, जो अब हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं बस। हाँ तो उतना जगह है तो यहाँ तुम क्या लगातार ब्लैक पिच पर एकदम हम नहीं चलाते, ये नहीं चला, इसको अरे बुलाएं, पागल जगह तो वोट नहीं है कहाँ लगाया कल से इधर अगर अपना पलट देंगे ठेला यहीं पे, ठेला खरीद लेगा यहाँ हम कर ले रहे सर, हम नहीं चलाते, इसको बुलाएं टेम्पो उधर लगाइए ना, उधर जगह है, पीछे जा। पूरा बीच रोड में लगाना है। देखिए कहने का तो कई लोग कहेंगे ना, देखिए अब आपको हम दिखा देते हैं, ये पूरा ब्लैक पिच है, ये आप देखिए। अब आप अंदर में जगह ही अंदर में भी लगा सकते थे, लेकिन पूरा ब्लैक पिच पर, इसीलिए बातें हो रही है कि जब आप दायरे में रहेंगे ना तो फायदे में रहेंगे, दायरे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अब देखिए ना पूरा यहाँ से वहाँ तक ये रोड चौला हुआ है, क्या ये ठेला कमजा लगाने के लिए जगह तो ही है, अंदर भी लगा सकते थे आप। कहाँ अधिकारी पदाधिकारी कह रहे हैं कि आप हट जाओ या आप व्यापार मत करो, लेकिन बस कहने वाले तो कहेंगे कि ये किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, ऐसे अत्याचार किया जा रहा है, वैसे अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। ये सीधा संदेश था ट्रैफिक एसपी का भी, यातायात को आप करेंगे बाधित तो आपकी बढ़ेगी परेशानी। और ये हम लगातार कह रहे हैं, दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान के लिए रहें आप तैयार। दुर्गा मंदिर चौक तक ट्रैफिक डीएसपी आए और देखिए
ये रोड कितना चौड़ा है। और देखिए पार्किंग के लिए आप बोलते हैं ना, देखिए अब आगे में जगह था कि नहीं, लेकिन हर बाइक चालक को, हर कार चालक को याद आ जाएगा, अच्छा ब्लैक पिच पे नहीं लगाना था। दिक्कत वही है, एक जगह का दिक्कत होता कहीं पे तो अलग की बात होती है। क्या समझाया जाए लोगों को और क्या बोला जाए। पिछले थाना प्रभारी एक खबर में बोल रहे थे, कॉमन सेंस यूज कीजिए, हर चीज शासन और प्रशासन पे न छोड़ दें, और आरोप भी झेलने के लिए शासन और प्रशासन नहीं है। आप अपना भी दायित्व तो निभाएं। देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक ये गाड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं ब्लैक पिच पर, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए अब इसको याद आ गया, ये दिन भर, ये खास करके जो ओला वाले हैं ना, ये दिन भर इसी में बैठे रहते हैं रोड पे वाहन पार्क करके। कुछ ही हैं इसमें भी, एक और दो, दोनों भागे। अभी देखे कि फाइन कट जाएगा तो दोनों यहाँ से भागे, लेकिन फोटो खिंचा चुका है और पीछे से चला जाएगा जुर्माना इनका भी। और देखिए यहाँ पे जो बसों का जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बसें आती है नगर बस सेवा के नाम पे, 3 आएंगे 3 जाएंगी, ये आदेश ट्रैफिक एसपी के द्वारा दिया गया था। लेकिन पिछले जो यहाँ पे थाना प्रभारी थी उनको भी कई बार बोला गया इन बसों को यहाँ न लगने दिया जाए, लेकिन देख लीजिए 3 बस यहाँ और आगे में 4 बस लगा हुआ है। तो चलिए फिलहाल अब यहाँ पे अधिकारी पहुँच रहे हैं। देखिए अब ये सड़क कितना आपको चौड़ा दिख रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सड़क की चौड़ाई है, सड़क बनाओ और लेकर गाड़ी पार्क कर दो आप, तो खैर परेशानी बढ़ेगी आपकी, ये होना तय है। और ये साफ संदेश आज क्लियर संदेश था। बाकी आप बातों को नहीं समझेंगे तो फिर भरने के लिए आप रहें तैयार। ये हम लगातार क्यों कह रहे हैं, मैसेज आएगा वैसे लोगों को जो करेंगे गलती, बातें आएगी समझ में। देखिए ये भी ओला वाले हैं, ये देख लीजिए आप, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये ऑन रोड लगा कर रखते हैं, एक यहाँ है एक वहाँ है, देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। तमाम ओला वाली गाड़ियाँ हैं, सड़क पे ही वाहन को पार्क कर देते हैं और आराम से मोबाइल में लगे रहते हैं या सोए रहते हैं, ये देख लीजिए। तो चलिए जब पीछे से जाएगा जुर्माना तो कमाई आपका भी निकल जाएगा। और वो बस को देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं। अब वो बस को भी स्टार्ट कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, वो बस को स्टार्ट कर चुके हैं। कहाँ जाइएगा आप, उस साइड जाइएगा तो वहाँ पे अब 5 बस दिखेगा, 6 बस दिखेगा। दिक्कत यही है, दिन भर अपने मन का हर कोई करना चाहता है भाई, जब कार्रवाई होती है तो बस कुछ ही लोग हैं जो इसको गलत बताते हैं। बाकी जो जेन्युइन लोग हैं ना, और जेन्युइन लोगों के लिए SMP न्यूज़ कार्य करता है, और वैसे लोगों के लिए हम भी सड़कों पर रहते हैं और अवेयर कराते हैं कि भाई ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ेगी। और जो नहीं मानते हैं, जो नहीं समझते हैं ना, उनका वैसे ही होता है लॉस। देखिए कितना चौड़ा ये रोड यहाँ पे है न्यू मार्केट चौक के समीप अब, लेकिन बस और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से आधा से अधिक रोड को कवर कर दिया जाता है, यहाँ रोड दिखता ही नहीं है। लेकिन अभी आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक आपको दुर्गा मंदिर अब चौक क्लियर नज़र आ रहा होगा और गाड़ियाँ अब फर्राटे भरते हुए निकल रही हैं। ये देखिए ये देखिए, ये है ब्लैक टेप, ये जो कई गाड़ियां जब्त हुई हैं ब्लैक टेप के एवज में, और इस पर ट्रैफिक एसपी ने साफ कहा था कि इन गाड़ियों को सीधा जब्त किया जाए और इनको कोर्ट तक दौड़ाया जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग इन सब पार्किंग में मिल जाते हैं, पक्का बिना हेलमेट के शौकीन वाले होंगे। तो खैर जो भी है, नीट एंड क्लीन, ये आप देख सकते हैं। ये यदि चलता रहे ना तो ये जो जाम का झाम जो लगा हुआ रहता है ना, लोगों को भी एक सीधा संदेश और साफ संदेश जाएगा, और आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनकी परेशानी कम होगी, खास करके एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए। चलिए गर्मी छुट्टी है, अभी तो स्कूल बस बंद है, लेकिन खास करके एम्बुलेंस को राहत मिलेगा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। केवल अपने बारे में ना सोचें, सड़क पे चल रहे उन लोगों के बारे में भी सोचें, वो भी किसी कार्य के लिए मजबूरी में, जल्दीबाजी में अपने घरों से निकले हैं, वो भी कोई टहलने नहीं निकले हैं। देखिए वहाँ से अधिकारियों के द्वारा इनको बोला गया, तो ये देखिए ये अभी यहाँ पे आग लगा दिए। यही तो प्रॉब्लम है, आगे भगाओ पीछे लगाएंगे, पीछे भगाओ आगे लगाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत ये ओला वालों में यही है।
ये आप देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 बस आपको नज़र आ गया यहीं पे, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दिक्कत यही है, नियमावली बनता है लेकिन ये लोग है कि ठेंगा दिखाते हैं, और जब अधिकारी अपने आप पे आते हैं तो फिर कहानी करना शुरू करते हैं। सर निकल रही है, हमेशा इसमें देखा जाता है कि 5 गाड़ी लगे रहेगा। तो आप क्या देखते हैं बताइए? वो इसी के लिए तो हम आपको लोग हैं रखे हुए 3 का ही परमिट दिया गया है ना कि 3 ही रखना है जी। इसके बावजूद जो है 4-5 बस यहाँ पर हमेशा देखा जाता है। ये गाड़ी अभी निकल रही है सर, एक गाड़ी एक आध मिनट पहले आ जाता है, एक आध मिनट नहीं यहाँ पर खड़ा रहता है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आने के लिए हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सुधार करवाएंगे। 3 बस मतलब 3 बस, ठीक है जी। 3 बस से यहाँ ज़्यादा और नहीं दिखना चाहिए जी। तो ये बस के जो एजेंट हैं उनको ये क्लियर संदेश दिया गया ट्रैफिक DSP 2 के द्वारा कि जो नियमावली बनाई गई है उस पर आप ध्यान रखें, अन्यथा फिर से एक बार जैसे नो एंट्री लगा था फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और फिर आप लोग लगेंगे भटकने। ये पहले भी हुआ था। चलिए देखते हैं सुधार होता है या नहीं, लोग बातों को समझते हैं या नहीं। यदि नहीं समझते हैं तो फिर भरते रहिए और बाकी कार्रवाई चलते रहेगा। ये यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर भरने के लिए हमेशा आप तैयार रहें। वो ठेला खोमचा वालों को देख लीजिए, कई बार यहाँ बोला गया था, अभी अधिकारी आए थे सब भाग गए थे। वो देखिए मच गया इनमें अफरा तफरी। ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। बाय धर लेता है इनको। दिक्कत यही है कि जगह पे नहीं लगाते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है कि इसको आप खाली रखें। अपर बाजार जाने वाला, काके जाने वाला, पिस्का मोड़ जाने वाला ये रूट है, टर्निंग पॉइंट है किशोरी यादव चौक। लेकिन थोड़ा देर के लिए समझते हैं, फिर जैसे ही अधिकारी जाते हैं अपने ढर्रे पे आ जाते हैं। चलता रहेगा भाई, और ये आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी। बाकी आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है परेशानी झेलने के लिए तैयार रहिए। देखिए अब यहाँ पे कितना जाम होता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को बोला गया था कि आप लोग अंदर में जाकर साइड में कहीं पे लगाइए, क्योंकि यहाँ ब्रिज का ठीक उतरने वाला पॉइंट है और जगह कंजेस्टेड है। इस रूट को खाली रखना होगा। और इनको बोला गया सभी को कि आप अंदर जाकर के लगाइए, सड़क किनारे उधर अंदर में जहाँ पुराना सब्जी मंडी पहले लगता था, आगे में जहाँ से ऑटो निकलता है वहाँ नहीं, उस रूट को छोड़कर। इतना बढ़िया समझाया जाता है। अब ऐसे में कोई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो इन लोगों पर चढ़ाते हुए चल जाएगा, इनका भी नुकसान। फिर जाएंगे सभी थाना घेराव करेंगे, गाड़ी वाले ने मार दिया। हम लोग तो रोड में बिजनेस कर रहे थे, कंजेस्टेड है, कहीं किसी गाड़ी का मूड खड़ा हुआ, गाड़ी चल रहा तो क्या होगा भाई। तो सब तरह से सावधानी, सतर्कता बरतना पड़ता है। प्रशासन को हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर एंगल को देखना पड़ता है, इसीलिए होती है कार्रवाई। लेकिन कुछ लोग हैं कि बस मात्र एक एंगल को लेकर के चलते हैं। एक एंगल देखने से नहीं होगा। आपको आइए हम दिखा देते हैं आगे। इस रूट में आगे में इन लोग को बोला गया था कि आगे में आप लोग ऑटो एरिया को छोड़ करके आगे में लगाओ, इसी में आगे में बोला गया था। लेकिन ये लोग अपने मन का ही कर रहे हैं। देखिए ये ठेला वालों को पहले भी बोला गया था कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ नहीं लगाना है। जब उल्टे लगेंगे तब सुनाई पड़ेगा ना। इधर कल देखे ना, फेंक फाक देंगे बता रहे। अपना सामान बेच रहे हैं, वहाँ पे आदमी खरीदने के लिए आ जा रहा है तो भीड़ ऑटोमेटिकली पीछे लग जा रहा है। 2 घंटा कोई भीड़ में फंसा रहेगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को? या अपने सोचिए और इधर की अगले बार से जो है यहाँ पे अगर दिखा तो फिर सीधा फेंक देंगे बता। देखिए वही बात हम लगातार कर रहे हैं। आप खुद से सोचिए कि यदि हम कहीं जाम में फंसते हैं, और ख़ास करके जिस तरह से अभी गर्मी बढ़ी हुई है, अरे एक दिन बारिश से कुछ नहीं होने वाला है, फिर से मौसम वही हो गया। इस धूप, चिलचिलाती धूप में यदि हम जाम में फंसते हैं तो कैसा लगता है। मूड तो ऐसा पिनपिनाता है कि मानो जिसने जाम किया हो उसकी ऐसी की तैसी कर दिया जाए। तो खुद से सोचिए ना भाई। बाकी आप खुद समझदार हैं या नहीं है पता नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। देखिए क्या क्या होता है आगे। आप लोग नहीं आ रहे। ये आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है। देख लीजिए स्टैंड देने के बाद भी क्या कुछ परिस्थिति है। ये ब्रिज पर चढ़ने वाला रूट है, कितने संख्या में। जब भी कार्रवाई होता है तो बस सर
अब दिक्कत नहीं होगा, अब गलती नहीं होगा, ऐसे ना वैसे, वैसे ना ऐसे। तो ठीक है, जब जैसे को तैसा मिलता है तो वैसे ही होता है। क्या होता है, जब जाएंगे जुर्माना भरने या जब गाड़ी जाएगी थाने तब बातें आएगी समझ में। तो वैसे ही अधिकारी अब आ गए हैं और वैसे ही अब हो रही है कार्रवाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए जाइए थाने, गाड़ी हुई जब्त। अब ये नीट एंड क्लीन रहा तो देखिए अब यहाँ सबको पता है कौन ब्रिज के ऊपर जाएगा, कौन ब्रिज के नीचे जाएगा। देखिए किसी को पता ही नहीं चलता है, यहाँ पे इतना ऑटो लग जाता है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है कि ब्रिज के ऊपर जाने वाला रूट कौन सा है और ब्रिज के नीचे जाने वाला रूट कौन सा है। अभी अब यहाँ पे ट्रैफिक डीएसपी और नए थाना प्रभारी यहाँ पे आए हुए हैं, तो देखिए किस तरह से ये, और यही चीज़ कहा जा रहा है कि सड़क पे वाहन को पार्क मत कीजिए। आप पैसेंजर को उतारना है, लेके जाइए स्टैंड, वहाँ उतारिए। और पैसेंजर को भी कहा जा रहा है स्टैंड में जाइए और आपके लिए गाड़ी वहाँ पड़ी हुई है, जिस क्षेत्र में जाना है आपको आप जाइए। इसीलिए बार बार कह रहे हैं हम, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। और देखिए अभी आगे आगे होता है क्या। अब देखिए जितने ही ठेले वाले हैं यहाँ पे आके लगाते हैं। अब यहाँ पे है तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, खुद सोचिए ना। जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि यार एकदम गलत किया जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है। गरीब को होकर क्या करते हो आप? जब जगह दे रही है पुलिस आपको कि बोल रही है कि आप यहाँ लगाइए, तो आपको वहाँ बिजनेस करने में क्या जाता है? सड़क पर ज़्यादा बिकेगा, लोगों को परेशान करके आपको अच्छा लगता है, क्या बोला जाए। तो ये आज का अभियान है और यूँ कहें तो एक संदेश था ट्रैफिक डीएसपी 2 के द्वारा कि आप खुद समझदार बनिए। कॉमन सेंस, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि कहीं आप भी जाम में फंसते हैं तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतता है। वैसे दूसरे को भी समझिए और यातायात नियमों का पालन कीजिए, अन्यथा ये कार्रवाई आज नहीं था, एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। यदि बातों को आप नहीं समझते हैं तो देखिए अगला सप्ताह से क्या कुछ होता है, परेशानी आपकी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाकी मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। SMP न्यूज़ आपको लगातार अपडेट अवेयर कराता है, आप खुद समझदार बनिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।